हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें जो एनडीए की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट कर रहे हैं हम। एनडीए में 2026 जो 2026 में अप्रैल में जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट, उसके जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस है वो हम सोल्व आउट करेंगे। टोटल 10 लेक्चर लेके आएंगे हम, 12 लेक्चर लेके आएंगे जिनमें 10 क्वेश्चन करके 120 क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में 100% राइट डाउन कीजिए ताकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं उसमें हम उसको क्या है कवर कर सकें। अभी है वो 13 सितंबर को एनडीए का पेपर होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको एक बार रिवीजन करोगे ताकि आपको क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो क्या हो जाएंगे, रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो आप जो प्रीवियस 15 साल 20 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को रिवाइज करके एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चंस है वो मैट्रिसेस से आते हैं, लोगरिथम से आते हैं। ये क्वेश्चंस क्या रहते हैं, कॉमन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इनको क्या है आप एक थ्योरी टाइप का लेके पढ़िए, क्योंकि जो मैट्रिसेस में क्या है जो थॉम्स वगैरह रहती है उसी पे क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं डिटर्मिनेंट वगैरह के ऊपर। इंटीग्रेशन वगैरह में तो फिर भी क्या है कि मेथड लगते हैं अलग अलग, बाय द सब्स्टिट्यूशन से करोगे, कभी बाय द पार्शियल फ्रैक्शन पे आएगा, कभी इंडेफिनिट इंटीग्रल आएगा तो कभी डेफिनिट इंटीग्रल आएगा। वहां पर भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता लग जाएगा। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोल रहा है इफ 1 माइनस log 2 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू है log 10 5 दी पावर x प्लस 4 दी पावर x प्लस 3 दी पावर x प्लस 2 दी पावर x प्लस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझिए एक बार, मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको log की जो 5-10 प्रॉपर्टीज रहती है वो प्रॉपर्टी आपको कवर होनी चाहिए। ऑल टू 10 to 5 प्रॉपर्टीज है वो सोल्व आउट किया, तो मैं राइट डाउन कर रहा हूं। देखिए पहली प्रॉपर्टी रहती है log m अपॉन n, log m अपॉन n इज इक्वल टू ऑलवेज रहता है log m माइनस log n। अरे रहता है नहीं रहता है, यहीं पर अगर log m इंटू n हो जाता तो ये log m प्लस log n हो जाता। तीसरा log m दी पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। अरे log अगर m दी पावर n है, m दी पावर n, तो उसे हमेशा क्या राइट डाउन किया जाता है log n log m राइट डाउन किया जाता है। ये हमें पता है। ये जो log की प्रॉपर्टीज वगैरह है वो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट, यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिक सीखने से पहले आपको उसका पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके एक बार आना जरूरी होता है, तभी हम ट्रिक भी समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पर LHS पार्ट है और ये वाला क्या है आपका RHS पार्ट है। LHS और RHS को इक्वल करने के लिए पहले इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा ना लोग दोनों तरफ, तभी तो हम उसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 को हम क्या लिख सकते हैं log 10। अरे log अगर बेस 10 है, log में बेस 10 है तो इससे क्या होती है वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप इसको log इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो टू सोल्व द इक्वेशन। तो ये आपने इक्वेशन राइट डाउन कर ली। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह आपने log 10 माइनस log 10 क्या है इसका बेस है। अब ये आपने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइए log m माइनस log n की। अरे log 10 माइनस log 2 लगाओगे तो ये log m अपॉन n हो जाएगा। तो log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n। जब इसमें जो फर्स्ट वाला जो LHS आपका पार्ट है उसमें जब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो गई log 5। क्या हो गई log 5। देखिए दोनों तरफ अब log आ रहा है, दोनों में बेस एक बार चेक कर लीजिए क्या है 10 है। कई बार क्या रहेगा आपका LHS पार्ट का बेस अलग है, RHS पार्ट का बेस अलग है, तब आप उनको इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप उनको बेस को सिमिलर बनाइए, आफ्टर देन यू अप्लाई द इक्वलिटी। अब देखिए यहाँ पर जब सोल्व आउट करोगे सिंस log हैव सेम बेस सो इक्वेट द वैल्यूज, तो वैल्यूज को आप क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे। तो 5 इज इक्वल टू 5 दी पावर x प्लस 4 दी पावर x प्लस 3 दी पावर x प्लस 2 दी पावर x प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन जो एनडीए में 120 मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें क्या करोगे आप जो वैल्यूज है वो पुट करके क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको देना है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए LHS पार्ट आपका आ गया है कितना 5 और RHS पार्ट है 5 दी पावर x प्लस 4 दी पावर x प्लस 3 दी पावर x प्लस 2 दी पावर x प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करके आप कभी x की पावर वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ कि इसको सोल्व आउट करके आप x की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या है जो आपको वैल्यूज गिवन है, जो इसके ऑप्शन में वैल्यू गिवन है वो पुट करके देखिए जो सेटिस्फाई करेगा वही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो पुट करने का भी तरीका होता है, अंधे होके पुट नहीं करना है। यहाँ पर आप 10 पुट करने लग जाओगे और यहाँ 5 दी पावर 10 करने में आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप मिनिमम वैल्यू पुट कीजिए। हमें पता है कि किसी भी वैल्यू है उसकी अगर पावर में 0 है तो हमेशा उसका वो जो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अरे कोई भी नंबर है या कोई भी x है, y है, z है, a है, b है, m है, n है, 2 है, 5 है, 6 है, 100 है, किसी की भी अगर पावर 0 है, किसी की भी पावर क्या है अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 0 पुट करेंगे तो 5 दी पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1, 4 दी पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1, 3 दी पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1, 2 दी पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1, और 1 कितना हो गया, 1। सारा कैलकुलेट करोगे तो आपका RHS पार्ट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, जो कि किसके इक्वल है, LHS पार्ट 5 के इक्वल है। जब LHS एंड RHS इक्वल है, जब x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तभी, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट किया है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको, जब कंपटीशन का बात आती है तो वहां पर आपको मैक्सिमम है वो नंबर कैरी करना है, आपको मिनिमम में टाइम में। तो वहां पर ये नहीं दिखाना है कि मैं इक्वेशन को सोल्व आउट करके मैं पूरा मेथड लगा के सोल्व आउट करूंगा, क्योंकि इतने आपको पेज भी नहीं देगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसी में आपको क्वेश्चन क्या करनी है, सोल्व आउट करनी है। ये पहला क्वेश्चन था, किसके ऊपर बेस्ड था, लॉगरिथम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है और उसमें डेरिवेटिव का यूज किया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है लेट fx इज इक्वल टू, देखिए एक बार अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है लेट fx इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट है 3x स्क्वायर cos x माइनस साइन x, 6 माइनस 1 0 और q स्क्वायर और q क्यूब। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx और वो इक्वल में क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। वेयर q इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पर देखिए जब ये बात कर दे रहा है q इज एनी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है इसका मैं बाद में बताता हूँ। देखो देन what is d square upon dx square fx at x is equal to 0 equal to, आपको fx की वैल्यू, जो आपको वैल्यू है इसकी fx की, इसकी डबल डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएट को d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर भी लिख सकते हैं और f डबल डेश x भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये बोल रहा है कि आपको fx फाइंड आउट करना है, तो आप इसको ऐसे 3x स्क्वायर लिया, इसको मल्टीप्लिकेशन माइनस इसको मल्टीप्लिकेशन माइनस cos x, 6 को q क्यूब से मल्टीप्लिकेशन, 0 को q से मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन x, 6 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू। जब आपका सब्जेक्टिव पेपर रहता है तो इस तरीके से करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर है और टाइम लिमिट है हमारे पास में, तो ये जो तरीका है वो हमारे क्वेश्चन को क्या ले जाएगा, रॉन्ग साइड में ले जाएगा। अगर हमारा सही हो भी जाएगा तब भी हम मार्क्स कैरी कर ले भी लेंगे, तो एक क्वेश्चन के चक्कर में हम 5 क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स, वही आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। देखिए fx है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, fx के इक्वल टू में क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आप ही सेपरेट उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहां पर जब बोल रहा है कि q एक कांस्टेंट है तो q भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ध्यान ये देना है, सबका नहीं करना है, जो x के फंक्शन है ओनली उसी का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जो फंक्शन है x का उसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले f डैश x फाइंड आउट करोगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन करोगे। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में करोगे। 6 है, माइनस 1 है, 0 है, q है, q स्क्वायर है, q क्यूब है, ये कांस्टेंट है, इनका ना ही तो डिफरेंशिएशन करना है और एज इट इज क्या कर देना है, आपको इसके अंदर में राइट डाउन कर देना है। तो जो आपका f डैश x है वो निकल के आएगा। आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n है, व्हेन द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट n x की पावर n माइनस 1। 3 है वो कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का हो गया कितना, 2x, तो 6 2 जा कितना आ गया, 6x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में माइनस के sin x, और माइनस के sin x का हो गया माइनस के cos x। 6 माइनस 1 0 एज इट इज, और q स्क्वायर q भी एज इट इज, क्योंकि q स्क्वायर q भी क्या है कि कांस्टेंट है। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बोल रहा है कि q इज ए कांस्टेंट। अब देखिए f डबल डैश x फाइंड आउट करना है, तो सेम तरीका आपको लगाना है। द फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड अदर कांस्टेंट इज राइट डाउन एज इट इज।
तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स करोगे 6x का, डी बाई डी एक्स करोगे माइनस साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स करोगे माइनस के कोस एक्स का, 6 माइनस 1 0 एंड क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब राइट डाउन एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर जब सोल्व आउट किया तो वैल्यू आई आपके पास में 6 माइनस से कोस एक्स और साइन एक्स, 6 माइनस 1 0 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब। अब देखिए ये आपको एफ डबल डेस एक्स कहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू 8x इज इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू 8x इज इक्वल टू 0, देन 6 एज इट इज माइनस कोस 0 साइन 0, 6 माइनस 1 0 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब। We know that the value of cos 0 is always 1 and the value of sin 0 is always 0. When we carried out the determinant, find out the value of determinant, then 6 as it is minus 1 into q cube 0 into q square plus this is minus 1, so plus 1 6 into q cube q into 0 and 0 the value, then we get sin x, yes 1 also, R1 and R2 these are two rows। थोड़ा सा आंखों को खोल के भी चलना है। R1 और R2 दो रो क्या है आपस एक जैसी दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए R1 और R2 रो 1 और रो 2 दोनों क्या है सिमिलर है, दोनों में सेम एलिमेंट है 6 माइनस 1 6 माइनस 1 0 6 माइनस 1 0, दोनों में सेम एलिमेंट है। जब दो रो है किसी डिटर्मिनेंट की सेम एलिमेंट रख रही है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, हमेशा 0 हो जाती है। अरे किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम इक्वल आ रहा है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, क्योंकि जब हम उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेट करेंगे तो एक रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे इसमें R1 और R2 6 माइनस 1 0 6 माइनस 1 0 है, अगर इसमें हम R1 टेस्ट टू R1 माइनस R2 अप्लाई कर देते हैं तो रो 1 मैट्रिक्स आर की आपकी R1 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और कंप्लीट डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सिंस द R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल 6 माइनस 1 0, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 एंड एफ डबल डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इफ डिटर्मिनेंट a माइनस बी p माइनस क्यू x माइनस वाई b माइनस सी क्यू माइनस आर y माइनस जेड c माइनस a r माइनस p z माइनस x इज इक्वल टू है k, डिटर्मिनेंट है a b c p q r एंड x y z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए जब इतना बड़ा टाइप का क्वेश्चन दिया है तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको ब्लाइंडली ये नहीं करना है कि a माइनस बी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लग गई और इधर वाले डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लग गई, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके देखना है, क्या पता आंसर आ जाए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब मैंने यहाँ पर R1 टेंस टू कर दूंगा, देखिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर मैं करता हूं कि रो 1 को राइट डाउन करूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3 तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए टोटल हो जाएगा कितना, 0। p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी टोटल क्या हो जाएगा, 0। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0। एक रो अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर 0 है या एक आपका क्या है आपका कॉलम 0 है तो 100% उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटली 0। तो यहां पर हमने किया अप्लाई द ऑपरेशन R1 टेस्ट टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हमारे पास में एक क्या आ गया, 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 0 हो गई बाय द इक्वेशन 1। अब हमारा जब RHS पार्ट हमारा 0 हो गया तो RHS पार्ट इक्वल क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो k ABC PQR XYZ इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व आउट करोगे आपको पता है ABC PQR XYZ ये क्या है, सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। अरे सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। एज्यूमिंग डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, अगर ये एलिमेंट है और इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है आपका, k 0 है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। तो ऑप्शन कौन सा राइट डाउन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन कौन सा राइट डाउन हुआ आपका, सॉरी ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, एक सेकेंड, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है और सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
क्वेश्चन आया था इफ पी क्यू आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पी क्यू आर क्या है, क्यूब रूट है किसके, यूनिटी के, देन व्हाट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर, ये आर स्क्वायर ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। सबसे पहले जब भी पी क्यू आर आपको बोल रहा है कि पी क्यू आर क्या है, क्यूब रूट है किसके, यूनिटी के, यूनिटी के जो क्यूब रूट होते हैं, अरे यूनिटी के जो क्यूब रूट होते हैं वो क्या रहते हैं आपके 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आप एक पी को 1 के इक्वल रखिए, क्यू को ओमेगा के इक्वल रखिए और आर को क्या रख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर, और अप्लाई कर दीजिए। तो गिवन दैट पी क्यू आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेट अस असाइन P इजिकल टू 1 रख दिया, Q इजिकल टू ओमेगा रख दिया और R इजिकल टू क्या रख दिया, ओमेगा स्क्वायर रख दिया। अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की दो आइडेंटिटी रहती है, उन्हें जानते हैं कि हमेशा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 0 रहती है। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, P इजिकल टू 1 रखोगे तो 1 प्लस क्यू ओमेगा रखोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आर दी स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा आपका ओमेगा दी पावर 4। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारे पास में निकल के आ जाएगी, सारी वैल्यूज पुट कीजिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है वो कितना रहता है हमारा, 0 रहता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 होती है उसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया आपका ओमेगा आ गया, ओमेगा दी पावर 4 ओमेगा, 1 माइनस 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस दी ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इस पूरी रो R1 में से हमने ओमेगा कॉमन ले लिया और जो आपकी R3 है उसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अरे ले लेंगे तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अंदर वाला है उसको हमें डिटरमिनेंट को हमें सोल्व आउट करना बहुत अच्छे से आता है। तो डिटरमिनेंट को सोल्व आउट कर लीजिए आप, -1 एज इट इज आ गया, -1 इंटू -1 इंटू 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई -1 1 और 1 इंटू 1 ये वैल्यू आ गई, और +1 करके 1 इंटू 1 और -1 इंटू 1, तो ये आपका वैल्यू आ गया। सोल्व आउट किया तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4 आ गई। तो ये क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं और क्वेश्चन को क्या करते जाना है, सोल्व आउट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को मैंने सोल्व आउट कर रखा है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे हम, तो वहां से एक बार देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना है, -2, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है, -2 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू क्या है, A इंटू A दी ट्रांसपोज, where A the transpose is the transpose of A is equal to, आपको पूछ रहा है इसकी वैल्यू, क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ये आप बताइए इसमें, क्योंकि मैं मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है जो ऑफलाइन क्लासेस में, तो ऑनलाइन क्लासेस है उनमें भी मैंने बताया है पहले भी मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस का स्क्यू मैट्रिसेस क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तीनों बताइए आप। बाय द यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट x इंटू वाई है उसको हम सेपरेट भी राइट डाउन कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा क्या रहता है, उसी के क्या रहता है, इक्वल रहता है। समझ में आ गया। नाउ बाय द यूजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिटरमिनेंट A इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनको क्या कर दिया हमने, सेपरेट राइट डाउन कर दिया। सिंस ए दी ट्रांसपोज है वो क्या है, ए के इक्वल है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये किसके लिए है, ओनली एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ए इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू क्या हो गया, डिटरमिनेंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह हमने ये वाला पुट कर दिया। समझ में आ गया। अब सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू, अब गिवन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो गिवन वैल्यू हमें किसका है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -2 गिवन है। कितनी गिवन है, -2। तो -2 दी स्क्वायर करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे मैं तो मानता हूं अगर आपको ये क्वेश्चन है इसके लिए तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अगर आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की प्रैक्टिस रहेगी तो 100% विदाउट पेन उठाने भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जा सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ एम के क्या है आपका सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है इसमें, एम के इज इक्वल टू के माइनस वन के वेयर के इज ए नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज M1 डिटर्मिनेंट प्लस M2 डिटर्मिनेंट प्लस M3 प्लस डेश M50 इज इक्वल टू। सबसे पहले देखिए ये एक आपको एक ये जनरल टर्म टाइप की गिवन है। यहाँ पर जब देखिए एम के इज इक्वल टू आपने ये राइट डाउन कर दिया, अब यहाँ पर समीशन ले लीजिए के इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक ले लोगे, के इज इक्वल टू 50 तक सोल्व आउट करना है। तो फाइंड आउट द जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ एम के, डिटर्मिनेंट ऑफ एम के इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया। अरे ये मैट्रिक्स है और ये क्या हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट हो गया। सोल्व आउट किया आपने इस डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट है वो 2 into 2 का है, तो इसको सोल्व आउट करने का तरीका है सीधा इस टर्म को माइनस इस टर्म को, समझ में आ गया। सोल्व आउट किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम के इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 2k माइनस 1। अब यहाँ पर k की वैल्यू 1 2 3 4 आपको कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, 50 तक फाइंड आउट करनी है। तो इसका ले लीजिए समीशन, अरे समीशन ले लोगे अकॉर्डिंग टू गिवन, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समीशन k इज इक्वल टू 1 2 क्या कर दोगे 50 कर दोगे। अब देखिए दोनों टर्म में अलग अलग समीशन ऑपरेट कीजिए, 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, k पे जब समीशन ऑपरेट होगा तो 1 से क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 पे ऑपरेट होगा तो k इज इक्वल टू 1 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि n जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम कितना रहता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 रहता है। तो यहाँ पर आपको पास कितना है 50 है, तो 50 प्लस इंटू 50 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 50 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 इंटू कितना आ गया 51, यहाँ पर 1 है और वो कितने टाइम है 50 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 50 आ जाएगा। तो इसको सोल्व आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा टोटल 2500 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन आपको समीशन अप्लाई करना वगैरह आना चाहिए कि समीशन कब अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें इसको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है लेट p इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड q इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इफ ये आपको गिवन है इज ए पॉजिटिव देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए जब ये गिवन है आपको तो पहले तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है आपको ये बोल रहा है, अरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो ये आ गया p इज इक्वल टू आपको ये गिवन है, q इज इक्वल टू आपको ये गिवन है, और ये बोल रहा है डेल्टा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। बाय इक्वेटिंग द डिटर्मिनेंट, अब इवेल्युएट कीजिए किसको डिटर्मिनेंट को, व्हेन वी सोल्व आउट द डिटर्मिनेंट देन वी गेट x इंटू वाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 1 माइनस वाई, यही करोगे सोल्व आउट। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस, जब कॉमन लिया माइनस तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास में q है और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास में कितनी है p है, और प्लस कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। अब देखिए जो ऑप्शन है q p और 2 वो देखिए कौन सा है, q p 2 में यही ऑप्शन है, अरे यही है। तो यहाँ पर आप देखिए q माइनस पी प्लस 2 गिवन डेल्टा है वो आपको क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से q माइनस पी प्लस 2 करोगे, रीअरेंज करोगे टर्म को तो ये q प्लस 2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा p, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा राइट डाउन हो जाएगा c राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 sec 4 beta is equal to tan 2 alpha plus cot 2 alpha then which one of the following is a possible value of alpha plus beta। अल्फा प्लस बीटा की कौन सी क्या है पॉसिबल वैल्यू है। तो पॉसिबल वैल्यू क्यों बोल रहा है, क्योंकि जनरल वैल्यूज आती है तो उनमें से एक वैल्यू ही तो पॉसिबल हो पाएगी, तो उसके लिए बोल रहा है। देखिए सोल्व आउट करते हैं फिर अंडरस्टैंड करेंगे। 2 sec 4 बीटा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा। मैंने बताया है कि जब कुछ समझ में नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन कोस में उसको ओपन कर दो, तो कर दीजिए यहाँ पर सिंप्लीफाई। tan 2 अल्फा प्लस cot 2 अल्फा को ओपन किया आपने, सोल्व आउट किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 किया, 2 sin थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा किया, तो आपके पास में ये वैल्यू निकल के आ गई। ये कौन सी वैल्यू आई है, ये आरएचएस पार्ट की वैल्यू आई है। एलएचएस पार्ट के आपके पास में 2 sec 4 बीटा है, तो 2 sec 4 बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन sin 4 अल्फा करोगे, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा, तो ये हो गया 2 अपॉन cos 4 बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन sin 4 अल्फा। 2 से 2 कैंसिल आउट, sin 4 अल्फा इज इक्वल टू cos 4 बीटा, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, तो cos 4 बीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस 4 अल्फा। वी नो दैट
कोस एल्फा इजिकल टू कोस एन। 11th क्लास में मैंने आपको आरडी वगैरह में काफी क्वेश्चंस इसमें पढ़ाए भी हैं कि जनरल सॉल्यूशन होता है किसका, कोस थीटा इजिकल टू कोस एन का, वो होता है यहाँ पे 4 बीटा इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है, थीटा होता है। इधर थीटा क्या है, पाई बाय 2 माइनस 4 अल्फा। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए कंसिडरिंग द पॉजिटिव साइन n इजिकल टू हमने अगर 0 ले लिया, n इजिकल टू 0 लोगे तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास में 0, तो 4 बीटा इजिकल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस 4 अल्फा। कॉमन लेके सोल्व आउट किया तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, पाई बाई 8। अगर मान लिया n इजिकल टू 0 पे वैल्यू कई बार नहीं आती है इसमें ऑप्शन में, तो n इजिकल टू 1 रख के देखिए, n इजिकल टू 2 रख के देखिए, लेकिन यहाँ पर जब हम n इजिकल टू 0 पुट कर रहे हैं तभी हमारा ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू पाई बाई 8 आता है, जो कि क्या है कि पॉसिबल वैल्यू है। तो वही हमारा क्या है ऑप्शन में अगर अवेलेबल है तो वही सोल्यूशन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता तो n इजिकल टू 1 रखते वो रहता है, या n इजिकल टू 2 रखते वो रहता। देखिए जनरली क्या है, आपको n इजिकल टू 100 नहीं रखना डायरेक्टली, आपको मिनिमम नंबर से लेके चलना है ताकि क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा इजी सोल्व आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन भी पकड़ में नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 और m tan बीटा माइनस m tan अल्फा, देन लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, भाग रहा है, दिख रहा है ना आपको, एक सेकंड इसको करते हैं मिनिमाइज, वापस करते हैं। देखिए if alpha and beta are complementary angles such that alpha minus beta is equal to pi by 6 and m tan beta is equal to n tan alpha, then what is the m plus n upon m minus n equal to, आपको वैल्यू पूछ रहा है इसकी। देखिए सबसे पहले आपके पास में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बोल रहा है और बोल रहा है अल्फा एंड बीटा कंप्लीमेंट्री एंगल है। जब अल्फा एंड बीटा कंप्लीमेंट्री एंगल आपको बोल रहा है तो 100% यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अल्फा एंड बीटा कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो आ गई, अल्फा प्लस बीटा है वो 90 डिग्री है, और दूसरी वैल्यू आपके पास में आ गई, वो आ गई कितनी, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा माइनस बीटा कितनी गिवन है आपको, पाई बाई 6 गिवन है। जब दोनों को लेके हम सोल्व आउट करेंगे, अल्फा माइनस बीटा को लेके और अल्फा प्लस बीटा को लेके सोल्व आउट करोगे तो यहां से आपके पास में अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू सेपरेट सेपरेट आपके पास में आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 3, और बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, पाई बाई 6 आ गई। अरे आ गई बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों हमारे पास में आ गई है। एक आई है पाई बाई 6 और दूसरी कितनी आई है, पाई बाई 3 आ गई। अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 और बीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। देखिए यहां पर हम tan अल्फा की और tan बीटा की दोनों वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से हमारे पास में m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी। तो वो देखिए कैसे आई, 3/1 आ गई m अपॉन n की। अब m प्लस n अपॉन m माइनस n है, या तो इनमें कंपाउंडो डिवाइंडो वाला रूल लगा दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर देखिए n कॉमन भी ले लेंगे m, तो ये m अपॉन n हो जाएगा और नीचे भी m अपॉन n हो जाएगा। m अपॉन n की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी 3 + 1 अपॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर 2 आ जाएगा। देखिए एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पीडीएफ वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए बात करते हैं मुद्दे की। यहाँ पर क्वेश्चन हैं वो टोटल हमने 10 क्वेश्चन सोल्व आउट किए, ऐसे 10 करके हम 12 लेक्चर में पूरे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पर जो एनडीए का जो पेपर होता है,
एनडीए का जो पेपर होता है उसमें क्या है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आर डी शर्मा लेवल के होते हैं। जो आर डी शर्मा आप 12th क्लास में जो स्टडी करके आए हो उसी क्वेश्चन से उसी लेवल के रहते हैं। बस यहाँ पर क्या है कंपटीशन रहता है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या है ईजी बनाया जाता है। 3 आवर्स का जो टाइम रहता है, टाइम लिमिट आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन पेपर में क्या है कि ट्रिक्स अप्लाई हो जाती है, या क्या है आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। कहीं ये मैट्रिक्स आई उसमें 2 रो को सिमिलर आ गई, आपने ध्यान नहीं दिया और उसको कंप्लीट सोल्व आउट करने में लगे रहे, तो वहां पर क्या हो जाता है टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे ही आपको दिखा कि 2 रो और 2 कॉलम है सिमिलर दिख रहे हैं, तो 100% उसकी वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कर दो, 0 कर दो। यहाँ पर आप कंपाउंडर डिवाइडर रूल लगाओगे, m/n है वो इक्वल नहीं लोगे, तो वहां पर भी क्या है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपको टाइम में सेव करना है, और टाइम सेव करने का एक ही तरीका होता है मैथमेटिक्स में कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए, अदरवाइज कोई टाइम बचाने का तरीका नहीं है। जब भी मेरा लेक्चर आप देखने आ रहे हो तो आपके पास में पेन और पेंसिल रहनी है। हिस्ट्री और जो पॉलिटी का लेक्चर नहीं देख रहे हो यहाँ पर कि आप सोते सोते लेक्चर को देख रहे हो। पेन और पेंसिल यहाँ आपके पास में जो नोटबुक आपकी राइट डाउन, पहले आप क्वेश्चन को खुद सोल्व आउट कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो उसके बाद में आप लेक्चर को देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जैसे ही हमारे ये 5-7 पेपर है वो हो जाएंगे, उसके बाद में मैं जो मेन टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछेंगे, मैट्रिसेस में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, या जो आपके टिक्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको मैं एक बार उन चैप्टर को क्लियर करवा दूंगा। वैसे टाइम हमारे पास काफ़ी कम है क्योंकि 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। फिर भी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कम से कम 80 क्रॉस कर जाओ। मतलब जो 80 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके क्या है एग्जैक्ट राइट हो जाने चाहिए। तो इसी के साथ में हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।